हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं समीर, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज मैं आपको हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट के अंदर किस प्रकार फोटोसिंथेसिस होती है, उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिए। उसके बाद वाला जो प्रोसेस है हमारे पास में, एक प्रकार से किस प्रकार इसके अंदर ये सारे के सारे जो पिगमेंट है उसके बारे में बता दिया, लाइट के बारे में बताया, और जो ग्राफ थे हमारे पास, ग्राफ के बारे में बताया। अब जो मेन बात है, जहां से मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, वहां की बात करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस में हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है हमारे पास में, अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन है। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरी हमारे पास में डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? एक हमारे पास में लाइट रिएक्शन है, दूसरी हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन है। क्लियर है? ये हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन होती है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन में हमारे पास में दो टाइप की और रिएक्शन होती है जो हमें आज पढ़नी है। आज मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, साइक्लिक रिएक्शन। दूसरी हमारे पास में नॉन साइक्लिक। क्लियर है? ये हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक है। एक मिनट, हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन है बेटा। एक हमारे पास में साइक्लिक, दूसरी है नॉन साइक्लिक। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद देखिएगा, जो हमारे पास में लाइट रिएक्शन है, उसके अंदर आज हमें पढ़ना है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। अब हमारे पास में एक साइक्लिक के बारे में पढ़ना है और दूसरा नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ना है। देखिए यहां पे साइक्लिक को स्टार्ट करता हूं। साइकिल को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के बारे में बताते हैं। देखिएगा, हमारे पास में एक प्रकार से, आपको पता था, कल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बारे में बात करते हैं। देखिएगा, एक हमारे पास में क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। उस क्लोरोप्लास्ट में मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने बताया था ये थाइलाकोइड। क्या बताया था? थाइलाकोइड बताया था। ये मेरे पास में थाइलाकोइड है। दूसरा मैंने बताया था, दूसरा मैंने बात करी थी कि भी हमारे पास में यहाँ पे ये स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा में तो मेरे पास में डार्क रिएक्शन होती है, और ये जो थाइलाकोइड है इसके अंदर मेरे पास में लाइट रिएक्शन होती है। क्लियर है? तो थाइलाकोइड है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गया या ग्रेनल थाइलाकोइड हो गया, दोनों में से किसी की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रोमल थाइलाकोइड है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड है। दोनों बातें मैंने बताई हुई है। क्लियर है? अभी और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन होती है। क्लियर है? एक मिनट देखिएगा, जो हमारे पास में, देखिएगा मैं तब तक डायग्राम बना देता हूं, समझिएगा इस बात को जो मैं बताना चाहता हूं। ये मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में देखिए, ये हमारे पास में थाइलाकोइड है और ये दूसरा भी हमारे पास में थाइलाकोइड। कई थाइलाकोइड ऐसे हैं जो यहाँ पे इस प्रकार दोनों एक दूसरे ग्रेनम को जोड़ते हैं। क्लियर है? ये वाला दूसरा जो है एक प्रकार से किसी और ग्रेनम के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बोलिएगा। ये हमारे पास में क्या है? ग्रेनम है। और एक हमारे पास में क्या है? ये लेमिली है। ये स्ट्रोमल लेमिली, स्ट्रोमल लेमिली है। ये हमारे पास में ये ग्रेनल लेमिली। ये तो लेमिली की टर्म में इसकी बात होगी। दूसरा कहता है थाइलाकोइड। ये हमारे पास में जो ग्रेनल लेमिली है, इसी को ही कहा जाता है ग्रेनल थाइलाकोइड। और यहाँ पे ये जो स्टोमल लेमिली है, इसी को कहा जाता है ए ग्रेनल थाइलाकोइड।
ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। अब देखिए, ध्यान सुनिए। हमारे पास पहले मैंने बताया कि हमारे पास में स्टोमल थाइलाकॉइड है, स्टोमल लेमेली है, इसको एग्रेनल थाइलाकॉइड भी कहते हैं, इसको ग्रेनल थाइलाकॉइड भी कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब इस ग्रेनल थाइलाकॉइड की बातें मैं करता हूं तो हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन है कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। ये थाइलाकॉइड है, दो मेम्ब्रेन है इसकी, एक बाहर और एक अंदर। क्लियर है? दूसरी बात, ये वाला पोर्शन दूसरा हमारे पास में थाइलाकॉइड, दो थाइलाकॉइड बनाए मैंने बस। अब इसके अंदर देखिएगा हमारे पास में दो टाइप की मेम्ब्रेन है। कितने टाइप की मेम्ब्रेन है? दो टाइप की मेम्ब्रेन है। एक तो ये बाहर जो आउटर सरफेस से स्टोमा से इंटरेक्ट कर रही है, एक वो जो मेम्ब्रेन, एक ये वाला जो पोर्शन जो एक प्रकार से दबा हुआ है, दो मेम्ब्रेन के बीच में दबा हुआ पार्ट। क्लियर? एक ये बाहर वाला पोर्शन है, एक अंदर वाला पोर्शन है। ये पहला वाला पोर्शन जो है इसे कहा जाता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट। नॉन अप्रेस्ड, ये दबा हुआ पार्ट नहीं है, नॉन अप्रेस्ड है। क्लियर है? ये वाला अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास में ये अप्रेस्ड पार्ट है। क्लियर है? एक नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, दूसरा अप्रेस्ड पार्ट। यहां पे देखिएगा जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है इसके अंदर मेरे पास में PS2 पाया जाता है और अप्रेस्ड पार्ट के अंदर मेरे पास में PS1 पाया जाता है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते क्या है अभी बात करेंगे। क्लियर है? दूसरा, ये हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है जिसको स्टोमल लेमेली कहा है, इसके अंदर सिर्फ ओनली ऑन PS1 इज प्रेजेंट। PS1 पाया जाता है, PS2 नहीं पाया जाता। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो ग्रेनम के अंदर PS2 भी है और PS1 भी, और यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ PS1 इज प्रेजेंट। इतनी बातें क्लियर है? अब देखिए, अब जो बेसिक है स्टार्टिंग पे जहां से हम लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर आते हैं। देखिएगा, लाइट रिएक्शन, पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में असल में होता क्या है? इस लाइट रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले। दूसरा, अगर मैं बात करूं, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई वहां पे H2O स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है ना? वाटर जैसे ही स्प्लिट हुआ वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सारे के सारे प्रोसेस बताऊंगा मैं। जैसे ही वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन निकलता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम्स आउट, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है? एंड साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास में सिस्टम बनता है उसके अंदर। क्लियर? जैसे ये मूव करता है तो हमारे पास में क्या बनते हैं? जैसे ये मूव करेगा, फिफ्थ स्टेप में हमारे पास में क्या बनेगा? ATP एंड NADPH2, ATP एंड NADPH2 विल फॉर्म। ये सारी चीजें हमारे पास में बनेगी। क्लियर है? ये सारी चीजें होती कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ में ही हमारे पास में एक रिएक्शन और चलती है जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। हमारे पास फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये सारे काम होंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में जो ATP NADPH2 बना है, जो लाइट रिएक्शन में हमने बनाया है, मेन काम इसका यही है। और यही क्या क्या होते हैं? यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं? ये यूज होते हैं और क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, जो एक प्रकार से स्टोर होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और ट्रांसपोर्ट होता है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। और यही हम कहते हैं कि फूड। और यही हमारे पास में डेफिनेशन थी फोटोसिंथेसिस की। लाइट का यूज करके, किसका यूज करके? लाइट का यूज करके क्या बना देना? भोजन का बना देना या ग्लूकोज बना देना, एक प्रकार से क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो उस फोटोसिंथेसिस में हमारे पास में दो रिएक्शन चल रही है, एक लाइट रिएक्शन चल रही है, दूसरी डार्क रिएक्शन चल रही है। मैं आपको पहले लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आप डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो लिखिएगा, हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन में हमारे पास में क्या हुआ है? सबसे पहला जो काम हुआ है, ध्यान सुनिए, सबसे पहला जो काम हुआ है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? देखिएगा यहां पे सुनिए, लाइट रिएक्शन,
इस लाइट रिएक्शन में हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन है। एक साइक्लिक रिएक्शन है, दूसरी हमारे पास में नॉन साइक्लिक रिएक्शन। ये किस पे बात कर रहा है, किसके बेस पे बात कर रहा है? फोटो सिस्टम 1 और 2 के बेस पे बात कर रहा है। कल तक मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से हमारे पास में ग्रेना की जो लेयर होती है, ग्रेना की जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाया जाता है। 200 से 400 मॉलिक्यूल पिगमेंट के पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और उसी को मैंने कहा था कि यही हमारे पास में क्या है? फोटो सिस्टम है। उस फोटो सिस्टम में मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम में मेरे पास में यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और एक मॉलिक्यूल मिलके ऊपर जाके किसका काम करता है? रिएक्शन सेंटर का काम करता है, जो कि किसका होता है? क्लोरोफिल ए का होता है। उस क्लोरोफिल ए के कारण हमारे पास में दो टाइप के फोटो सिस्टम बनते हैं, फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है। इतनी बात मैंने कल तक आपको बताई थी। उसके बाद आगे की बात करना, ध्यान सुनिए। अगर बात करता हूं यहाँ पे साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, दो टाइप की बात होती है हमारे पास। एक साइक्लिक है, साइक्लिक में क्या होता है? ओनली PS1 प्रेजेंट होता है। नॉन साइक्लिक में हमारे पास में PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होता है। PS1 और PS2 प्रेजेंट होता है, दोनों के दोनों काम करते हैं नॉन साइक्लिक में। इसमें पूरी साइकिल बन जाती है, इसमें साइकिल नहीं बनती। पहले हम देख लेते हैं PS1 और PS2 असल में है क्या। देखिए, PS1 फोटो सिस्टम 1 है, क्लियर। PS2 हमारे पास में फोटो सिस्टम 2 है। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट। एक मेरे पास में PS1 है, एक दूसरा हमारे पास में PS2 है। देखिए, PS1 में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है, PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ पे PS2 जो है हमारे पास में, ये वाला, इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वो यहाँ पे हमारे पास में 680 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। एक डिफरेंस। दूसरा क्या कहता है कि जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, क्लियर। और ये PS2 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, दूसरा रिड्यूसिंग नेचर का। तीसरा अगर मैं बात करूं तो PS1 है हमारे पास, ये साइक्लिक रिएक्शन में भी होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ये साइक्लिक रिएक्शन में भी यूज होता है और नॉन साइक्लिक में भी यूज होता है। जो हमारे पास में PS2 है, ओनली इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक रिएक्शन में पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? बोलिएगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा। पहले हमारे पास में रिएक्शन आती है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद साइक्लिक पे चलते हैं। समझ आ गया नहीं? आ गया? अब देखिएगा, जो मैंने बात कही थी उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, पहले बात करते हैं, जो हमने बात करी लाइट रिएक्शन में, एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन की। नॉन साइक्लिक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, नॉन साइक्लिक रिएक्शन की बात। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में असल में होता क्या है? ये जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है कहां हो रही है, पहले तो ये समझिएगा। नॉन साइक्लिक रिएक्शन हमारे पास में होती कहां है? ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। कहां होती है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है हमारे पास। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिएगा, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे हमारे पास में ये एक प्रकार से मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को मैंने बाहर निकाला, ये मेरे पास में थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ये जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है एक प्रकार से यहाँ पे चल रही है, क्लियर है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो अब मैं बनाऊंगा, ये सारा का सारा यहीं पे चल रहा है। देखिएगा, मेरे पास में ये थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास में थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बोलिए। एक मेरे पास में थाइलाकोइड की अंदर वाली मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली।
बोलिए, ठीक है। जो थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे मेरे पास में, ये मेरे पास में इस थाइलाकोइड का अगर मैं बात करूं, ये थाइलाकोइड की वाली बात है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में ल्यूमन होगा। क्या होगा, ये ल्यूमन होगा, ये हमारे पास में ल्यूमन है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये सारा का सारा हमारे पास में ये इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में थाइलाकोइड हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? ये अंदर का ल्यूमन है, यही चीज मैंने बनाई है वापस से बड़ी करके, ये वाला पोर्शन मैंने दिखाया। समझ आ गई इतनी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, PS2। PS2 प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, PS2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सॉरी, PS2 का क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। क्लियर है? और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है क्या करेगा, लाइट को हार्वेस्ट करेगा, लाइट को पकड़ेगा। ये मेरे पास में सनलाइट, कौन सी लाइट है, सनलाइट। जैसे यहाँ पे ये इसको पकड़ेगा तो यहाँ पे इसी मेम्ब्रेन के अंदर की साइड हमारे पास में OEC प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, OEC का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, OEC प्रेजेंट है। कोई डाउट है यहाँ तक? इस OEC के अंदर हमारे पास में क्या क्या होता है, ध्यान सुनिए। इस OEC के अंदर हमारे पास में मैग्नीशियम +2 होता है, कैल्शियम +2 होता है, क्लोरीन होता है। क्लियर है? मतलब क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करेगा क्या यहाँ पे, इसी का दूसरा नाम होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम होता है। इतनी बातें क्लियर है? बोलिएगा। यहां पे असल में क्या होता है, यहां पे हमारे पास में असल में वाटर टूटेगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन बन जाएगा, 4H+ आयन बनेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। वो यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आएंगे और जाएंगे कहाँ पे, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक मिनट, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS2 का, कौन सा, प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास चला जाएगा। होता क्या है वो आगे हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में बात करेंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, PS2 का, ये हमारे पास में PS2 है। क्लियर है? जो कि जिसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर जिसका कितना होता है, 680 होता है। कितना होता है, 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? अब उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करेगा और आगे भेज देगा हमारे पास में, किसके पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास भेज देगा, जो कि किसका है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका है हमारे पास में, ये PS2 का है, PS1 का है, किसका है, PS1 का है, इसके पास ही भेजेगा। और जैसे ही इसके पास भेजेगा, ये यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देगा। किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देगा, यहाँ पे देखिएगा LHC ऑफ किसका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS2 का। वहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया और वहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास चला गया, किसका, PS2 का, PS1 का, किसका, PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पे ध्यान सुनिएगा। ये चीजें मेरे पास में हो गई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में यहां से यहां तक पहुंचा है, यहां पे पहुंचा है, तो यहां पे हमारे पास में इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा, FRS के पास जाएगा। FRS से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा FD को और FD से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, NADP इलेक्ट्रॉन ले लेगा और NADP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADPH2 के अंदर, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? मतलब यहाँ पे मेरे पास में इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनकी वजह से NADPH2 बन रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? कितने इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में कितने NADPH2 बनेंगे, 2 NADPH2 बनेंगे। ये बात ध्यान रखिए, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है? और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके अंदर मेरे पास में ATP बनती है,
एडीपी से मेरे पास में क्या बनती है, एटीपी बनती है। वो बनेगी कैसे, जो हमारे पास में फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस आएगा उसके अंदर, जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आएगा उसके अंदर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में H प्लस आयन जो मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास में ल्यूमेन है, ल्यूमेन के अंदर H प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं और ये एटीपीएच पंप के थ्रू बाहर निकलते हैं। F0 F0 कॉम्प्लेक्स के F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तब जाके ये काम। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मेरे पास में एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता हुआ इस प्रकार चलता गया और लास्ट में NADPH2 के पास पहुंच गया। क्या वो जो इलेक्ट्रॉन था मेरे पास में वापस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके पास आया? नहीं आया। तो इसलिए इसे कहा जाता है नॉन साइक्लिक। क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है नॉन साइक्लिक। यहां तक की बातें आपने लिख ली होंगी, देखिएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन साइक्लिक कहा जाता है। हेंस इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक। इसलिए इसे नॉन साइक्लिक कहा जाता है। इस नॉन साइक्लिक में मेरे पास PS2 भी है और PS1 भी है, दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, नॉन साइक्लिक कहा जाता है। दूसरा, इसकी जो शेप है वैसे तो एन शेप है, बट इसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, जेड स्कीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी जो शेप है, इसके कारण, इसकी शेप के कारण इसको जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। ये हमारे पास में नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम होगी, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है, नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम के अंदर हमारे पास में क्या इन्वॉल्व है, PS1 भी इन्वॉल्व है, PS2 भी इन्वॉल्व है। क्लियर है? इसके अंदर ATP भी बन रहा है एंड NADPH2 भी बन रहा है। दोनों की दोनों चीजें इसके अंदर बन रही हैं। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। हमारे पास में नॉन साइक्लिक के अंदर ये दोनों की दोनों चीजें बन रही हैं। ये मेरे पास में क्या हो गया, नॉन साइक्लिक के बारे में हो गया। ठीक है। अब आगे देखिएगा, ऐसी दूसरी जो, जहां पे हमारे पास में सिर्फ PS1 काम करेगा। कौन काम करेगा? PS1 काम करेगा। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ना जाके वापिस यहाँ आ जाएगा, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, वो दूसरी जो रिएक्शन हमारे पास में, वो हमारे पास में कौन सी, साइक्लिक रिएक्शन। कौन सी है? साइक्लिक रिएक्शन। ये हमारे पास में दूसरी रिएक्शन जो आती है, इसकी बात करते हैं, जो कि हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है, साइक्लिक रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो कहाँ चल रही थी, वो चल रही थी ग्रेनल लेमिनी के ऊपर या ग्रेनल थाइलाकोइड के ऊपर चल रही थी। बट यहाँ पे हमारे पास में जो जो साइक्लिक रिएक्शन है, ये इसके अंदर ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होता है। और जो PS1 अकेला जो प्रेजेंट है, वो कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास में, स्ट्रोमल लेमिनी या ए ग्रेनल थाइलाकोइड बोल दिया जाता है, उसके पास प्रेजेंट है। इसलिए कहां पे होती है, साइक्लिक रिएक्शन अकर ऑन स्ट्रोमल लेमिनी एंड ए ग्रेनल थाइलाकोइड। स्ट्रोमल लेमिनी और ए ग्रेनल थाइलाकोइड के ऊपर काम करते हैं, यहां पे बनती है, जो चलती है लाइक साइक्लिक रिएक्शन। अब इसके अंदर असल में होता क्या है, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर क्या होता है कि वही हमारे पास में क्या है, वही हमारे पास में ये PS2 है, PS2 का LHC है, LHC ऑफ PS2। एक मिनट, देखिए बेटा, ये हमारे पास में LHC क्या है, LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। किसका? PS2 का। किसका? PS2 का हमारे पास में ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। ये हमारे पास में सनलाइट आ रही है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से निकल के कहा जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। इस वाली रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। तो हमारे पास में किसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, जिसके अंदर हमारे पास में रिएक्शन सेंटर जो होता है कितने नैनोमीटर का होता है, 700 नैनोमीटर का होता है। इतनी बातें क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये हमारे पास में FRS FD इसके पास ना जाके, इसके पास ना जाके कहाँ चला जाता है, वापस से मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर मूव करा जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मूव कर जाता है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मूव करने के बाद ये वापस से पहुंच जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। एक बात ध्यान सुनिए, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जो निकला था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, क्या वो FRS और FD के पास गया? आपकी बुक FNR लिखती है, क्लियर है? क्या इसके पास गया? फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, फेरेडोक्सिन के पास नहीं गया, और ये यहां नहीं गया तो क्या NADP से NADPS2 बनेगा? क्या NADP से NADPS2 बनेगा? जी नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गया तो यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे हमारे पास में ADP से ATP बन रहा है। क्या बन रहा है? ADP से ATP बन रहा है। क्या बन रहा है? ADP से ATP बन रहा है। बस यहां पे कोई NADP से NADPS2 नहीं बनता। क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा हमारे पास में जो साइक्लिक रिएक्शन है, इस साइक्लिक रिएक्शन में ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। और अगर मैं बात करूं यहां पे अगर बात करी जाए तो यहां पे जो हमारे पास में क्या है, यहां पे क्या फॉर्म होता है? NADPS2 विल नॉट फॉर्म। NADPS2 नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा हमारे पास में? ATP, ओनली ATP विल फॉर्म। सिर्फ ATP बनता है, NADPS2 नहीं बनता। यहां तक की बातें क्लियर है? बोलिएगा। यहां पे देखिएगा हमारे पास में साइक्लिक रिएक्शन में मैंने कहा ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है। PS1 इन्वॉल्व होता है और कहाँ होता है? स्टोमल लेमेली और एग्रेनल थाइलाकोइड में होता है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है सिर्फ, और NADPS2 तो बनता ही नहीं, ATP सिर्फ ATP बनता है। क्लियर है? तो मतलब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका है? PS1 का है। PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं पहले यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जैसे ही आएंगे यहाँ पे ADP से ATP बनेगा। वो बनता कैसे है वो आगे बात करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, ATP का अमाउंट निकलता रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में? बताइए। वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो NADPS2 नहीं बनेगा। समझ आ गया नहीं? आगे अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं, यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूं कि हमारे पास में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन का, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन के बारे में, जो साइक्लिक रिएक्शन है उसका मैं कंपैरिजन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे कहता है नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 बोथ इन्वॉल्व। PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर यहां पे बात करता हूं, यहां पे ओनली PS1 इज प्रेजेंट, यहां पे PS1 ही प्रेजेंट होता है। फिर क्या नॉन साइक्लिक में साइकिल भी फॉर्म होगी? साइकिल विल नॉट फॉर्म। साइकिल नहीं बनेगी, प्रकार से चक्कर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो जहां से निकला था वहीं वापस नहीं आता। बट यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है साइकिल बनेगी, साइकिल विल फॉर्म। यहां पे साइकिल बनेगी, इलेक्ट्रॉन वापस वहां पे आता है जहां से निकला था। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे साइकिल बनी नहीं है, यहां पे साइकिल बनी है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे NADPS2 एंड ATP विल फॉर्म। NADPS2 भी बनेगा और ATP भी बनेगा। यहां पे ओनली ATP विल फॉर्म, यहां पे सिर्फ हमारे पास में ATP बनेगा। साइक्लिक में हमारे पास में सिर्फ ATP बनता है, यहाँ पे ATP और NADPS2 दोनों बनते हैं। यहां तक की बातें बताइए, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बोलिएगा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में पता लग जाना चाहिए। ठीक है? साइक्लिक जो रिएक्शन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जहां से स्टार्ट होता है वहीं से घूम के वापस आ जाता है। नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होता। नॉन साइक्लिक में एक प्रकार से जेड स्कीम बनती है, जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है वो लास्ट में आके उसको एक्सेप्ट करता है NADPS2। क्लियर है? और NADPS2 का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है? जैसे NADPS2 का रिडक्शन हो जाता है वहां पे वो क्या करता है, एक प्रकार से NADP का रिडक्शन हो जाता है, वहां पे NADPS2 बन जाता है। क्लियर है? आवाज में वो जो NADPS2 है वो आगे जाके उससे 3 ATP निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर निकलेंगे, वो बताएंगे कैसे निकलेंगे 3 ATP। क्लियर है? यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन थे। अब कहता है कि अगर हमारे पास में
देखिए ध्यान से देखिए, जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH2 भी हो रहा है और ATP भी हो रही है, दोनों बन रही है। यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ ATP बन रहा है, एक ही चीज बन रही है। तो फायदा तो नॉन साइक्लिक में है ना। ये जो बने हैं ये तो यूज होंगे आगे जाके, कहा बायोसिंथेटिक फेज में, डार्क रिएक्शन के अंदर यही चीज तो यूज होती है। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ साइक्लिक चलाता रहूँ, वहां तो ATP बना, डार्क रिएक्शन चलना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? तो डार्क रिएक्शन को क्या चाहिए? ATP भी चाहिए, NADPH2 भी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चल रहा है, अगर मैं कहता हूँ साइक्लिक रिएक्शन चल रही तो ATP बनता है, नॉन साइक्लिक चल रही तो ATP NADPH2 दोनों बनते हैं। तो कहता है फिर अगर हमारे पास में PS1 भी है, PS2 भी है, तो फिर क्यों साइक्लिक चलती है, नॉन साइक्लिक ही क्यों नहीं चलती? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक चलने के कारण, साइक्लिक वाई साइक्लिक रन, वाई साइक्लिक रिएक्शन अकर, साइक्लिक रिएक्शन क्यों अकर होती है, वाई साइक्लिक रिएक्शन अकर, यहां पे साइक्लिक रिएक्शन क्यों चलती है? ठीक है ना? साइक्लिक रिएक्शन में देखिएगा हमारे पास में PS1 700 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर है, PS2 के पास 680 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर, मतलब जो वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है, और PS1 700 नैनोमीटर तक। अगर मैं कहता हूं लाइट कहाँ 680 से ज्यादा आ रही है, 680 नैनोमीटर से अगर लाइट ज्यादा आ रही है, तो क्या वो PS2 काम करेगा? नहीं। एक तो बात होती है हमारे पास में कि साइक्लिक क्यों चलेगी, क्योंकि PS2 क्या हो, एब्सेंट हो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है लाइट इज अबोव देन 680 नैनोमीटर, लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, ये कारण भी हो सकता है। दोनों कारण हो सकते हैं, लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो या PS2 एब्सेंट हो। तीसरा कहता है, तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण कहता है कि डार्क रिएक्शन इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली। एक कारण ये कहता है कि जो डार्क रिएक्शन है वो एफिशिएंटली काम ना कर रहा हो, ये रिएक्शन, ये कारण भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक की बात है? बोलिएगा, डार्क रिएक्शन एफिशिएंटली काम ना कर रहा हो, ये कारण भी हो सकता है। सर ये कैसे हो सकता है? डार्क रिएक्शन का और लाइट रिएक्शन का क्या लेना देना? क्योंकि बेटा जो डार्क रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए, जो डार्क रिएक्शन है वो क्या यूज करता है? यूज करता है NADPH2 का। किसका यूज करता है? NADPH2 का यूज करता है। क्लियर है? NADPH2 का यूज करता है ये। अगर मैं कहता हूं अगर डार्क रिएक्शन नहीं है, इस कहानी को समझिएगा, इफ डार्क रिएक्शन इज नॉट रनिंग, अगर डार्क रिएक्शन नहीं चल रही, अगर डार्क रिएक्शन नहीं चल रही तो क्या, देखिएगा, क्या NADPH2 NADPH2 NADP में कन्वर्ट होगा? इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? यहां पे कन्वर्ट नहीं होगा, नॉट कन्वर्ट इनटू द NADP, NADP में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब तक NADP में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान सुनिए, जब तक NADP में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक ये नहीं बनेगा NADP नहीं बनेगा, जब तक NADP नहीं बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, NADP नहीं बनेगा तो ये FD से इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? बताइए। क्या मैंने कहा था आपको, एक प्रकार से जो हमारे पास में, पीछे मैंने कहा था कि एक प्रकार से हमारे पास में जो PS2 है, PS2 के पास में जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी PS1 के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सीधे FRS से FD में जा रहे हैं। FD से एक्सेप्ट कर रहा है कौन? NADP एक्सेप्ट कर रहा है। अब NADP इसमें बना बैठा है, NADPH2 में बना बैठा है। NADPH2 मतलब जो NADP है उसका पहले ही रिडक्शन हो रखा है, उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कैसे, वो जब तक इसमें कन्वर्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये FD से इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? अब FD से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो FD से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, FD के पास, तो FD के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये FD FRS से क्यों लेगा? ये FRS से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? ये बात तो पता होनी चाहिए आपको।
क्लियर है। अब मान लीजिए हमारे पास में यही था PS1 का LHC था। इस LHC से इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पे आ रहा था, यहां से हमारे पास में FRS से FD के पास आ रहा था। FD से हमारे पास में NADP इसको एक्सेप्ट कर रहा था और NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये NADP पहले ये बन के बैठा है और ये यूज हो रहा था डायरेक्ट रिएक्शन में। डायरेक्ट रिएक्शन मेरे पास चल ही नहीं रही। डायरेक्ट रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे पास में ये जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन में ये NADPH2 यूज हो रहा था, ये चल ही नहीं रही, तो ये वापस से ये क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा? ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये बना ही नहीं है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा भाई यहां से, क्योंकि इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है। NADPH2 पहले ही रिड्यूस होकर बैठा है, इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कैसे ले लेगा? और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है FD से NADP में जा रहे थे, FD के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है और ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये नहीं लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारे पास में एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ क्या चलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से कहाँ आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? एक मिनट, कहाँ आ जाएंगे? ऊपर तो चले जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाएंगे और वापस से यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। तो डार्क रिएक्शन तब तक नहीं चलेगी, तब तक ये क्या है, PS2 से हमारे पास में क्या है, साइक्लिक रिएक्शन ही चलेगी। समझ आ गया नहीं आ गया? तो साइक्लिक चलने के कारण क्या है, अगर मैं बात करूं, लास्ट वाला जो पॉइंट है मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बात कही है कि हमारे पास में डार्क रिएक्शन चलने के कारण क्या है, एक तो PS2 एब्सेंट हो, PS2 ना प्रेजेंट हो, तो दूसरा लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा आ रही हो, तीसरा डार्क रिएक्शन इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली रन नहीं कर रही है। क्यों? अगर उसका रन करने का कारण, अगर ये एफिशिएंटली रन नहीं करेगी, एफिशिएंटली नहीं दौड़ेगी, एफिशिएंटली नहीं चलेगी, तो एक प्रकार से हमारे पास में NADPH2 यूज नहीं होगा। NADPH2 यूज नहीं होगा तो हमारे पास में एक प्रकार से ये जो NADPH2 ये वाला हमारे पास में खाली बैग है, ये भरा बैग, भरा हुआ बैग पहले ही प्रेजेंट है, उसके अंदर और डालोगे कैसे इलेक्ट्रॉन जब तक डालेंगे कैसे? और ये NADPH2 हमारे पास खाली बैग आएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन हम देंगे कैसे इसको? क्लियर है। तो यहाँ से पीछे से हमारे पास में ये बात नहीं चलेगी, यहाँ से हमारे पास में ये खाली बैग हमारे पास में आएगा ही नहीं, ये हमारे पास में खाली बैग प्रेजेंट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे कैसे इसके पास? फिर यहाँ पे कैसे आएंगे, क्योंकि इसके पास पहले ही है, इसके पास भी पहले ही है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वापस से इस प्रकार मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो रिएक्शन बनी थी, इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था? साइक्लिक रिएक्शन कहा था। क्या कहा था? साइक्लिक रिएक्शन कहा था। तो मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश करी है साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन को समझाने की। क्लियर है। जो इनके बीच में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, वो सारी की सारी बातें कल जो हमारा टॉपिक आएगा कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसके अंदर बताएंगे। क्लियर है। तो आज आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़ते रहिए और समझते रहिए।